महारानी कनका की, 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 महाराज स्वर्ण सागर 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 की। छोटी महारानी कदिका, क्या है ये? अभी तो आपने हमें महारानी कहा और अब पूछ भी रहे हैं कि ये क्या? कदिका सिंहासन से नीचे उतरिए। हम आपसे बात कर रहे हैं। इस क्षण सिंहासन से नीचे उतरिए कदिका। कदिका, क्या लगा रखा है कदिका? तात्पर्य महाराज, हम अपने भविष्य के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। प्रशिक्षित कर रही हैं? अपने आप को संभालिए कदिका, और ये दिवा स्वप्न देखना बंद कीजिए। इसका कोई भी लाभ नहीं। मिथ्या है, भ्रम है आपका। और हाँ कदिका, इसके पश्चात कभी भी महारानी के सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस ना करना। पत्नी पर बल का प्रयोग, मात्र इतना ही तो आता है आपको। यदि इसका प्रयोग उचित समय उचित स्थान पर किया होता तो आज ये सिंहासन आपका होता और हम इस सभा की महारानी होते। आज तक एक भी इच्छा पूर्ण की है आपने हमारी? नहीं, सदैव अपने भ्राताश्री के समक्ष हाथ जोड़कर सेवा के लिए तत्पर रहते। कदिका, अपने जीवा को नियंत्रण में रखिए। अब हमारे समक्ष खड़ी है। कर लीजिए, जितना क्रोध करना है उतना क्रोध कर लीजिए। इसके सिवा आपसे कोई अपेक्षा करना व्यर्थ है। और इस सभा में महारानी की तरह हमारा अभिनंदन आपके कारण तो होने से रहा। स्वर्ण, आप हमारी जितनी उपेक्षा करना चाहें कर लें, किंतु हमारा प्रेम आपके लिए अटल रहेगा। और वो भी क्यों ना, महाराज के सारे गुण जो आप में, थोड़ा जन्म विलंब से हो, ज्येष्ठ पुत्र ना बन पाए, किंतु यदि आज भी प्रयास करें तो इस सिंहासन से आपकी दूरी अधिक नहीं है। हमने तो आपको आज महारानी के सिंहासन पर बैठकर भी दिखा दिया। आप अपने मन को चाहे जितने भी तर्क, जितनी सांत्वना देना चाहती हैं दे दीजिए, किंतु सत्य यही है कदिका, हम छोटे महाराजे और आप छोटी महारानी। और इस सत्य को नकारना कठिन ही नहीं, असंभव है कदिका। नकारना चाहता भी कौन है? हम तो इस सत्य को परिवर्तित कर देने में विश्वास रखते हैं। आपका दुर्भाग्य कि आप अपने आप को इस सिंहासन के योग्य नहीं मानते, किंतु हम नहीं। हमारा भाग्य प्रबल है। हम अपने सौभाग्य से इसे सत्य में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। स्वर्ण, चिंतित मत होइए, अपने विवेक को नियंत्रण में रखेंगे, किंतु केवल तब तक जब तक हमारा पुत्र चंद्र इस सिंहासन पर नहीं विराजता। और वो वैष्णवी, वो तो एक कन्या है, एक स्त्री। राजपाट में उसकी क्या भूमिका? महाराज तो हमारा चंद्र ही बनेगा, महाराज चंद्र सागर, जो श्रीपुरम के राज्य को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। केवल वही योग्य है, केवल हमारा चंद्र। वो वैष्णवी नहीं, वो कर भी क्या सकती है? आपने कभी सोचकर देखा है, जब हमारा चंद्र इस सिंहासन पर बैठेगा कितना सुंदर लगेगा? सब तरफ उसकी जय जयकार होगी। सभी दर्शनार्थी, सभी सभासद उसकी जय जयकार करेंगे। महाराज चंद्र सागर की जय, महाराज चंद्र सागर की जय। हमारे पुत्र चंद्र की जय जयकार चारों दिशाओं में गूंजेगी। बोलो, महाराज चंद्र सागर।
खिलौना ढूंढ रहा था, वही मिल गया। चुप रहो चंद्र, भोजन का समय हो गया है। वो वैष्णवी सुबह से दिखाई नहीं दी, उसकी पायल की छमछम भी नहीं सुनाई थी। कहाँ होगी ये वैष्णवी? हमने तो आज उसके खाने का खास प्रबंध किया है, हम जाकर जरा देख। अरे माँ, आप क्यों इतना कष्ट कर रही हैं? मैं लेकर आता हूँ ना वैष्णवी को। हम इसके लिए स्वप्न देखते हैं कि हमारा चंद्र महाराज बनेगा, और ये है कि दिन रात हाथ जोड़कर वैष्णवी के पीछे पड़ा रहता है। जैसा पिता वैसा पुत्र, हमारी त्रुटि है, समय पर वश में नहीं कर पाए। हे भगवान, ये सैनिक सेनापति जी ने भी कोई अधिक की सुरक्षा प्रबंध कर दी है। अब हम अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? इन सैनिकों ने देख लिया तो। पका लिया? जी, आपके निर्देश के अनुसार। वैष्णवी, आज तुम्हें छोटी काकी जी भर के खिलाएगी। क्या क्या है ये कदिका? वही शाक पात्र है जो आप सोच रहे हैं। वैष्णवी के प्रति हमारे प्रेम जितना कड़वा। किंतु ये वैष्णवी तो कहीं नहीं मिली। कहा था उससे पूजन से पूर्व लौट आना। मैं माँ को क्या उत्तर दूंगा? चंद्र, जी माँ। हमने तुम्हें वैष्णवी को बुलवाने भेजा था ना? मैं वैष्णवी। चंद्र, हमने पूछा वैष्णवी कहाँ है? हम यहाँ हैं छोटी काकी। विलंब के लिए क्षमा छोटी काकी। कोई बात नहीं पुत्री, चलो भोजन आरंभ करते हैं। चलो वैष्णवी। बैठो। आज तो हम दोनों बच्चों को स्वयं भोजन परोसेंगे। तुम्हें पता है, हमने तुम्हारे लिए विशेष व्यंजन तैयार करवाया है, कारवेला का शाक। करवेला? किसकी वेला? कारवेला? क्या करवेला? कैसा नाम है? नाम ही नहीं, स्वाद भी वैसा ही है। इतना कड़वा कि खा ही नहीं पाओगे। गांव में लोग इसे करेला कहते हैं। करेला? चिंतित ना हो पुत्र, तुम्हें अकेले में हम भोजन करा देंगे, किंतु वैष्णवी, तुम्हारे कड़वे समय का अब अशुभारंभ हो गया है। वैष्णवी, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? चिंतित नहीं है काकी। अपनी छोटी काकी से झूठ? तुम्हारी भ्रकुटियों की रेखा साफ साफ बता रही है। माँ कहती तो है कि सबका सेवन करना चाहिए, किंतु कारवेला कंठ से नीचे उतरता ही नहीं। माँ को ज्ञात है, इसलिए वो बनवाती नहीं। परंतु हमारा तो सारा जतन ही उल्टा पड़ गया। हम तो सोच रहे थे तुम बहुत प्रसन्न होगी, तुम्हें सब कुछ बहुत पसंद है। कुछ भी हो, त्रुटि तो हमारी ही है ना। तुम्हें प्रेम से खिलाने के उत्साह में हम तुमसे पूछना ही भूल गए। अब किंतु तुम चिंतित मत हो, हम तुम्हारे लिए कुछ और बनवा देते हैं। अब दासी। छोटी काकी, आप दुखी मत होइए, हम ये खा लेंगे। ये हुई ना हमारी वैष्णवी वाली बात।
अभी तुम्हें परोस देते हैं कारवेला का शाक। आलू का शाक? आलू, छोटी काकी आपने प्रयास किया ना, एकदम भयभीत ही कर दिया था। और उसके बाद हमारा प्रिय शाक, आप सबसे अच्छी हैं छोटी काकी। लाइए काकी, हम परोस देते हैं। छोटी काकी, आप हमारा कितना ध्यान रखती हैं। चलो बच्चों, भोजन आरंभ करते हैं। बड़ा ही स्वादिष्ट है ना चंद्र? छोटी काकी, बहुत बहुत आभार। तो साहस किया कैसे तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने का? छोटी महारानी है हम। क्षमा छोटी रानी, क्या चूक हो गई? चूक कहती हो इसे? धृष्टता की है तुमने। हमने तुमसे कारवेला बनवाने को कहा था कि तुमने आलू का शाक बनवा दिया। किंतु छोटी रानी, कारवेला ही बनवाया था। अच्छा, तो ये आलू कहाँ से आया? नहीं ज्ञात छोटी रानी, आपके कहे अनुसार कारवेला ही बनवाया था। राज रसोई में तो 2 दिवसों से तो आलू आया ही नहीं। क्षमा छोटी रानी जी, मुझे नहीं ज्ञात कि आलू कहाँ से आया। हमारा समय बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। प्रतीत होता है कि वैष्णवी को भी निद्रा नहीं आ रही। वैष्णवी, 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 अवश्य ही क्रीड़ा कक्ष में होगी। खिलौनों के साथ देखता हूँ। ये क्या? खिलौने के कक्ष का द्वार बंद है। कहीं वैष्णवी पुनः गांव तो नहीं चली गई अकेले? क्या करें? कोई संकट तो नहीं? महिपाल जी भी नहीं है यहाँ। माँ को सूचित करूं, किंतु बहुत चिंता हो रही है वैष्णवी की। उसके कक्ष में जाके उसके लौटने की प्रतीक्षा करूं या माँ और पिताश्री को सूचित करूं? क्या करूं? महाराज
उनके कक्ष का द्वार खुला है। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी। जी ये क्या पुत्री, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर हमारे पांव थक गए और तुम हो कि यहाँ पर सो रही थी। माँ पिताश्री नहीं है तो क्या कभी भी कहीं भी सो जाओगी? कुछ ऊपर नीचे हो गया तो सारा अपयश हमें ही मिलेगा ना। जाने दो इस बात को। ये बताओ कि आज उठने में इतना विलम्ब कैसे हो गया? मंदिर के लिए फूल भी नहीं लेने गए? माना कि हम माँ नहीं है, काकी हैं, तो क्या सहायता भी नहीं करोगी हमारी पूजा में? हमें तो लगा कि आज हमारी पुत्री के हाथों बना हार हम नारायण को अर्पण करेंगे, किंतु तुम होगी यहाँ आनंद की बंसी बजाकर सो रही हो। हम ही से भूल हो गई, क्षमा मांग लेंगे अपने नारायण से। क्षमा छोटी काकी, वो कल रात हम माँ। हमें स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, भूल हो गई जो हमने तुमसे अपेक्षा की। माला हम स्वयं बना लेंगे, तुम जाओ और जाके जलपान कर लो। नहीं नहीं, हम माला बनाते हैं ना। नहीं नहीं वैष्णवी, तुम जाओ, अन्यथा सब यही कहेंगे कि हमने तुम्हें जलपान की जगह माला बनाने के कार्य में लगा दिया। नहीं नहीं छोटी काकी, हम स्वयं माला बनाना चाहते हैं, हम ही बनाएंगे। अब इतना हट कर रही हो तो तुम ही माला बना लो। हाँ, किंतु उठने में विलम्ब ना करना। चलते हैं। कितना आनंद आया, ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि पूरी रात हम माँ की गोद में ही सोते रहे। क्या आप अकेले? दोनों बच्चे कहाँ हैं? वे आए नहीं अब तक? चंद्र कभी भोजन से दूर रहा है, जो आज रहेगा आ जाएगा। और पुत्री वैष्णवी, वो कहाँ है? वैष्णवी माता पिता के जाते ही मनमानी शुरू हो गई उसकी। आज सोकर विलम्ब से उठी है और उठते ही हट करने लगी कि भगवान की माला वही बनाएगी। माला बनाती आ जाएगी वो। किंतु कदी का वैष्णवी एक छोटी बालिका है, कम से कम उसे भोजन तो करवा देती। उसके पश्चात कार्य, जो खाली उधर कार्य करना स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं। आपको सदैव हर बात में त्रुटि हमारी ही क्यों लगती है? अरे हमने नहीं कहा उससे कुछ, उसका स्वयं का हट था कि माला बनानी है। और वैसे भी यदि हम उसे कठोरता से व्यवहार करते हैं तो उसके भले के लिए करते हैं। राजकुमारी है तो दायित्व निभाना आना ही चाहिए ना। उचित कह रही है आप कदिका, हमारे कहने का तात्पर्य वो समृद्धि दीदी माँ है उसकी, अपनी ममता की वशीभूत है। जिस प्रकार हम चंद्र के प्रति कठोर नहीं हो सकते, वो भी वैष्णवी के प्रति अपने लाड प्रेम के सिवा और कुछ नहीं सोच सकती। ऐसे में उसका संपूर्ण विकास कैसे होगा? अब अवसर मिला है तो उसकी छोटी माँ उसको सिखाने का, समझाने का प्रयत्न तो करेगी ना। और ऐसे में शत्रु नहीं हम उसके, बुरा नहीं चाहते उसका। कदिका, आप शांत हो जाइए, हमारे कहने का तात्पर्य वो नहीं था। हमें पूर्ण विश्वास है आप पर और आपकी मंशा पर भी हमें कोई संदेह नहीं। किंतु स्मरण रहे, वैष्णवी एक राजकुमारी है, उन्हें कोई कष्ट ना हो। राजकुमारी है, बड़ी आई राजकुमारी। यदि अपनी माँ के सामने आकर रोने का अभ्यास नहीं होता तो हम दासी बनाकर रखते उसे।